जय सिया राम। कलयुगी कुछ भक्तों की कुछ आदतें होती हैं। कलयुगी भक्त कैसे होते हैं जानिए। महादेव बाबा पर जाएंगे, 2 लोटा दूध चढ़ाएंगे, 2 लोटा पानी चढ़ाएंगे, खूब चढ़ाएंगे, खूब सेवा करेंगे, खूब सेवा करेंगे। लेकिन घर पे आते ही रास्ते में कोई गाय या नंदी मिल जाएगी तो उसको चल चल हट हट के डंडा मार मार के उसको भगा देंगे। वो नहीं समझ पाते हैं कि वो महादेव ही साक्षात गाय और नंदी का स्वरूप लेके आपके सामने आ गए हैं कि मेरे पत्थर पर पानी रगड़ रहा है, 2 किलो दूध रगड़ रहा है, बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए कि ये शिव का प्रतीक है, लेकिन मैं साक्षात नंदी के रूप में आपके यहाँ आ गया हूँ तो आप डंडे दे के भगा रहे हो। गाय के रूप में आ गया हूँ, आप डंडे दे के भगा रहे हो। वहीं पर आपकी भक्ति को चोट लग जाती है, आपकी आस्था में सेंध कर जाता है। मेरे प्यारे, भगवान की भक्ति कर रहे हो तो भगवान के अंश को समझो। शिव तत्व प्रत्येक प्राणी में, मनुष्य में, पशु पक्षी में है। शिव, शिव का उल्टा क्या होता है? वसी, जिसके बस में संपूर्ण नदियाँ, गगन, आकाश, अंतरिक्ष, धरती, समस्त प्राणी शिव तत्व से ही प्रकाशित हो रही हैं। शिव ही जीवन है, शिव ही मृत्यु है, शिव ही सत्य है, शिव ही शाम सदा शिवाय शिव ही। शिव के बिना मनुष्य शव के समान है। शिव भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है। शिव सर्वेश्वर है। श्रावण मास में सभी पूजा पाठ कर रहे हो तो शिव जी की भक्ति से सीखो, शिव भक्त से सीखो, शिव के बारे में सीखो। कोई कांवड़ियाओं पे कोई गलत बात लगाता है, लांछ लगाता है, कावड़ हो या कुछ हो, शिव भक्ति जैसे भी कर रहे हैं, शिव भक्त बड़े निराले होते हैं। सारी दुनिया भूत प्रेतों को भगाने के लिए जाती है, उन भूत प्रेतों को कभी कोई बुलाना नहीं चाहता, लेकिन भोले बाबा की बारात में भूत प्रेत सभी गए थे। आज तक भूत प्रेतों को इतना बड़ा बफर सिस्टम किसी ने नहीं खिलाया हुआ जितना कि भोले बाबा के शादी में उनको मिला। भोले बाबा की शादी के बाद किसी देवता ने उनको बुलाया ही नहीं होगा। कोई बुलाना कौन चाहता है? कोई 1 आँख का, कोई 2 आँख का, कोई टूटी टांग का, कोई घसीटे जा रहा है, लेकिन भोले की ऐसी निराली शादी थी, सब आए थे। बोलो हर हर महादेव। इसीलिए भैया भक्ति कर रहे हो, कृष्ण भगवान ही करते हो, बांके बिहारी की जय बोलते हो, राधा वल्लभ लाल की जय बोलते हो, जय श्री कृष्ण खूब होता है, लेकिन गैया दरवाजे पर आपकी आ जाए और गोबर कर ले तो भैया ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे धन के 1 करोड़ रुपए ले गई, लट लेके पीछे पड़ जाएंगे, गली को पूरी गली में से रेत के आएंगे लास्ट तक। तो आप भूल जाते हो कि इन गायों को चराने के लिए कृष्ण भगवान साक्षात अपनी मुरली बजाते थे गायों के लिए समय निकाल के। ये गाय वही गाय हैं। गैया कमज़ोर है, बीमार है तो आप उसके प्रति नकारात्मक सोच रख लेते हो। कई लोग गाय पालते हैं अपने घरों में, रखते हैं, गाय बीमार हो जाती है। तो गाय बीमार क्यों हो जाती है? आपके पाप के द्वारा कमाया हुआ धन या आपके पाप ग्रहण कर करके गाय बीमार हो जाती है। कुछ वायरस रहता है, अपन वैज्ञानिक भाषा में कहते हो वायरस या कुछ भी, लेकिन पाप होते हैं, पापों से वायरस बन जाते हैं। मान लो किसी घर में शराब पीना हो जाता है, शराब पीते हैं, लेकिन शराब पीने वाला व्यक्ति गाय को नित्य कुछ ना कुछ खिलाएगा, डालेगा, तो उसके संकट गाय ग्रहण कर लेती है, शराबी की उम्र बढ़ जाती है और गाय बीमार हो जाती है पाप ग्रहण कर करके। पाप से तो ये मान लो कि आकाश भी पाप से काला हो जाता है। ज़्यादा धुआं हो, युद्ध हो रहा हो तो उस धुएं से आकाश काला हो जाता है। तो भैया श्री कृष्ण भगवान को मानने वाले हो तो गाय को भी मानना चाहिए, क्योंकि गाय श्री कृष्ण भगवान की बहुत ही प्यारी हैं। गायों का दूध पी पी के कृष्ण भगवान बलवान हुए, बड़े बड़े कंस के पहलवानों को पछाड़ दिया। गाय माता है, क्योंकि गाय के दूध में स्वर्ण भस्म पाई जाती है। एक ऐसी नली होती है गाय के हाथों में जो सोना उत्पन्न करती है, जिसको साधु ऋषि मुनि इसलिए गाय का दूध पीते हैं। और गाय का दूध देवताओं के चरणामृत में चढ़ाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप भगवान के भक्त हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भक्ति ही आपको वो दिखा सकती है, ये कुछ नहीं दिखा सकती, शांति प्रकट कर सकती है। कृष्ण को मानना ही हो तो कृष्ण की आदतों को मानो। कृष्ण की आदत क्या है? गाय, भैंस, नंदी, कोई भी हो, किसी का जानवर हो, किसी से घृणा मत करो। और तुम्हारे दरवाजे पर गाय आ रही है तो तुम बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि हर किसी के दरवाजे पर गाय जाती नहीं है। दरवाजे भाग्यवान घर पर ही बैठती है। तो भाग्यवान होने का अर्थ आप ये निकाल लो कि 1 करोड़ घर में रुपए धरे तो ही भाग्यवान है। अगर किसी के घर में रुपए कम है तो वो भाग्यवान नहीं है, ऐसा नहीं होता है। भाग्यवान व्यक्ति वो होता है जिसके यहाँ पे गाय रुक रही है। अमीर है, गरीब है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। मेरे पक्की सनातनियों, भारतवासियों, कृष्ण की मर्यादा पर चलो, राम की मर्यादा पर चलो। कृष्ण की मर्यादा है। कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा साथ दिया। कौरव और पांडवों की जब युद्ध हो रहा था
पांडवों के साथ धर्म की रक्षा के लिए उनके सारथी बन के रहे थे, क्योंकि भगवान जो धर्म पर चलता है उसके सारथी बन जाते हैं, ये साक्षात प्रमाण है। श्री राम जी ने भी धर्म की रक्षा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए, मातृभूमि, पत्नी एवं नारी के सम्मान के लिए रावण जैसे महापराक्रमी को खूब युद्ध कर करके हराया, खूब लीला कर करके हराया। तो ये प्रभु की लीलाएं हैं। प्रभु राम जी बन के आए, कृष्ण भगवान के उनके आए, उन्हें पता है कि ये हमारे चरित्रों को भारतवासी काफ़ी सदियों तक पढ़ेंगे, जिससे उनका भला होगा। तो हमें उनके चरित्रों पर चलना चाहिए। सीताराम सीताराम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी धर्म की रक्षा के लिए एक लाठी या डंडा या कुछ भी सो पे आप पर हो वो रखना चाहिए। जब कोई गाय की हिंसा करता है, बड़े बुजुर्गों को, संतों को हिंसा करता है, हम देख के ताली नहीं बजाना है। संत रूप में कोई बैठा है, हम उसको भटक जाते हैं, कोई ढोंगी कहने लगते हैं, कोई कुछ कहने लगते हैं। ये बहुत ही पाप का विषय है। किसी के बारे में एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगली अपने आप पर उठती हैं। ये कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत में मर्यादा है, भारत में संस्कार है, भारत में विद्वता है। इसी को बनाए रखना है, क्योंकि सनातन धर्म हमारा बहुत ही प्राचीन है। जब से देवतागण प्रकट हुए हैं, जब से सनातन धर्म है। सनातन धर्म के बराबर कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है, और कोई धर्म है ही नहीं, था ही नहीं पूर्व समय तो सनातन धर्म के अलावा। तो हमें इसी मर्यादा को बनाए रखना है। भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आपके दरवाजे में कोई गाय आ गई है, बैल आ गया है, तो आप ये समझो कि कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं होगा, या पाप बस उसने वो छोड़ दिया तो आपके दरवाजे तक आया, तो फिर भी अपन को वो उसका बुराई नहीं करना है कि भैया ये क्या हो गया कि नहीं है, डंडा दे के भगाओ। तो भगवान प्रत्येक प्राणी में, गाय में, नंदी में तो जरूर वास करते हैं। भगवान की भक्ति कर रहे हो तो गाय और नंदी का भी सम्मान करो। ये साक्षात कृष्ण और भगवान बोले ही हैं। तो इतने सी बात से आप समझते होंगे अर्थ को। जय श्री कृष्ण। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भगवान कहाँ कहाँ वास करता है ये समझ जाए।